नमस्ते, मैं हूँ मैथिली और स्वागत है आप सभी लोगों का मैथिलीज लाइफ पर। आज के वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं पछवा पू। पछवा पू मेरे घर में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको स्वीट पिज़्ज़ा के नाम से मेरे भाई ने फेमस किया है हमारे घर के अंदर कि मम्मी स्वीट पिज़्ज़ा बनाओ, तो वो मैंने सीखा बनाना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ और वो भोग लगेगा, इसके लिए स्पेशली आज हम लोग बनाने जा रहे हैं भगवान जी के लिए। तो मैं थोड़ा सा बनाऊँगी और आप सभी लोगों को रेसिपी बताऊँगी कि कितना ईजी है। बस 1 मिनट में आप बना सकते हैं, मतलब 1 मिनट में नहीं, लेकिन आप सीख सकते हैं बहुत जल्दी और आप आराम से बना सकते हैं बहुत इजीली। तो शुरू करें। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे भाई ऋषभ को जो इतना अच्छा वीडियो बना रहा है। मुंह दिखाओ अपना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। बहुत सिंपल। आटा आप सभी लोगों के घर में होगा, आटा चाहिए, उसके बाद दूध चाहिए, उसके बाद चीनी चाहिए और घी चाहिए। बना क्या रही है मेरे लिए? तेरे लिए नहीं बना रही मैं। ये रहा आटा। और देखिए आज मैं सब उरिया के रखी हूँ। उरिया के, याद आया? उरिया के मतलब संभाल के। तो ये है चमची, ये है इसको क्या बोलते हैं मिक्स करने के लिए है, ये बोल है। इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ जितने मेरा 4-5 पछवा पू बन जाए और हम लोग खा लें थोड़ा थोड़ा। तो इतना आटा काफी है। अब हम डालते हैं इसमें दूध। दूध ये रहा। अब हम इसको करेंगे मिक्स। अब इसमें और दूध डालना पड़ेगा, तो हम और डालेंगे धीरे धीरे। इसमें बहुत ज़्यादा गुठली बन जाता है अगर आप इसे अच्छे से मिक्स ना करो, तो इसीलिए आप अच्छे से मिक्स करो। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना इसमें मतलब कितना ढीला है ये। ठीक है, इतना ही होना चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब लगता है कि ये हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल सकते हैं। कितना चीनी डालें मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, मम्मी तुक्के पे डालती है लेकिन उनका बहुत टेस्टी बनता है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ तुक्के पे डालती हूँ। ठीक है नहीं? तो हाँ क्यों नहीं बोला? मैंने बोला ठीक है नहीं, तो तुमने बोला था हाँ। वीडियोग्राफर अगर पीछे से बोलेगा तो वीडियो खराब हो जाएगा। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच काफी है। काफी आई थिंक इतना। हल्का मीठा बनेगा ये, ताकि खा पाएंगे अच्छे से। तो मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी डाला है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। अब प्लीज कोई कमेंट्स में ये मत लिखेगा कि शुगर की जगह जैगरी डालो, वो ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि हम लोग कभी कभी तो ये बनाते हैं, उसमें भी क्यों आप लोग ऐसे बोलते हो? आप लोग भी कभी कभी इतना चीनी खा सकते हैं, कुछ नहीं होता। इसको बस मिक्स करते जाना है जब तक आपको संतुष्टि ना हो कि ये अच्छे से मिल गया है। और आप इसमें केला भी डाल सकते हैं, वो अच्छे से ग्राइंड करके बिल्कुल पेस्ट बना के, और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल ज़्यादा पसंद है, वो अच्छे से बिल्कुल मज़ा आता है खाने में। तो अब बारी है फ्राई पैन की, और अब हम इसको अच्छे से देसी घी में बनाएंगे। मम्मी ने तो घी आज ही बनाया है, तो मैं उसी घी में बनाऊंगी। ये रहा हमारा फ्राई पैन, जिससे पबजी में ऐसे धप करके मारते हैं और आदमी मर भी जाता है। अब तो नया अपडेट आया तो फेंक के मार सकते हैं फ्राई पैन। हाँ, फेंक के ऐसे। और मैं भी खेलूंगी तेरे साथ। नहीं खिलाऊंगा। ये रहा हमारे घर का फ्रेश बना हुआ, तुरंत बना हुआ घी, जो कि अभी बहुत ज्यादा खुशबू कर रहा है। अब हम सबसे पहला बनाने जा रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई कैसा बनता है। मम्मी को अपने बेटी पे पूरा भरोसा है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए मम्मी आ गई। भरोसा भी है, फिर मम्मी आगे गई। हाँ
मैं देखने आई हूँ। अब हम ये डाले, थोड़ा सा भी अभी थोड़ा सा डालूं। पूरे उसमें लगा लूँ पैन में। मम्मी लेकिन आज मेरे को आपके हेल्प के बिना बनाना है कि मैं कैसा बनाऊँ। मैं जा रही हूँ फिर। बाय। जब बन जाए तो दिखा देना एक बार। ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगी। हो गया ना। अब हमको चाहिए करछुल, जिसकी सहायता से हम बनाएंगे पछवा पू। मम्मी बोलती है कि इसको थोड़ी देर तह लगने देना चाहिए ताकि अच्छे से नीचे से पक जाए, इसीलिए मैं इसको 40-50 सेकंड तक ऐसे रहने दूंगी या 1 मिनट तक ऐसे रहने दूंगी। उसके बाद इसको पलटूंगी। तो टाप कर अब इसको देख सकते हैं, ये साइड से थोड़ा मरून जैसा हो रहा है, लाल हो रहा है। तो अब हम इसको पलट देंगे, ठीक है। कैसे पलटें? तो आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आप उसको जल्दी जल्दी मत पलटिएगा, आराम से इसको 1-1.5 मिनट तक रहने दीजिएगा, क्योंकि 50 सेकंड से काम नहीं चलेगा। इसको सिमर पे रख के 1.5 मिनट तक आपको छोड़ देना है ताकि ये लाल हो जाए, ठीक है। अभी तक तो ठीक है। मैं इलायची डालना भूल गई, आप लोग डाल दीजिएगा, अच्छा लगेगा। ये हो गया हमारा पछवा पू रेडी। इतनी सी देर में ही हमारा एक पछवा पू तैयार हो चुका है। मैं दूसरा डाल देती हूँ और हम लोग पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। बिल्कुल प्लेट की साइज का बना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे। तो अभी हमारा सारा पछवा पू बन चुका है प्रसाद, क्योंकि भगवान जी का भोग लगा है। अब हम इसको टेस्ट करवाते हैं पापा से। पापा कैसा लगा, मम्मी को कैसा लगा? भगवान जी को तो अच्छा लगा होगा। वो माफ कर देंगे अगर कुछ गलती हुई हो तो। छोटा वाला सनी के लिए। क्यों? सुन भी नहीं आई है। ये छोटा वाला हनी के लिए। हाँ ठीक, ऐसे सभी छोटा है। कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा। तेरे को कैसा लगा? ठीक। ठीक है, अच्छा नहीं बनेगा। पापा अभी फ़ोन पे बिजी हैं, नहीं तो मैं उनका भी रिएक्शन लेती। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। मम्मी सनी को उतना अच्छा नहीं लगा। अरे एक ही बनाए मेरे लिए। मैं खत्म करने वाली हूँ। अब ये बोल रहा है एक ही बनाई मेरे लिए, अभी अच्छा नहीं लग रहा था इसको। देखो खाई एक बाइट भी नहीं है और कैसे बोलती कि अच्छा लगा इसको। देखो बहुत टेस्टी बना है। आप सभी लोग भी अपने घर पे ट्राई करेगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि कैसा बना, कैसा अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है। चीनी बढ़िया, बहुत कुछ कमी? ब्रेड कौन कौन खाएगा? तो यहाँ से भी पास हो गया, मतलब घर में सबको अच्छा लगा सिवाय इसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।